हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्वाण कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज से हम रीजनिंग के नए सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कैलेंडर के बारे में। जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। अब कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए उसकी थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है। उसकी थ्योरी को जानने के बाद हम उसके क्वेश्चन पे आएंगे। अब ये जो कैलेंडर है, इसके जो भाग होते हैं भैया, इसके भाग होते हैं दोस्तों 5 भाग होते हैं। कैलेंडर के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो होता है तिथि। पहला भाग होता है तिथि, दूसरा होता है महीना, तीसरा होता है वर्ष, चौथा होता है दिन और 5वां होता है सप्ताह। ये हमारे कैलेंडर के क्या है? 5 भाग हैं। तिथि, महीना, वर्ष, दिन और सप्ताह। कैलेंडर के 5 भाग हो गए। अब कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कितने प्रकार के वर्ष होते हैं भाइयों? 2 प्रकार के। कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। पहला होता है लीप वर्ष, पहला होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। एक बात और जान लीजिए, कैलेंडर की जो शुरुआत की थी वो की थी पाप ग्रेवियन ने। अब लीप वर्ष के बारे में जान लेते हैं। लीप वर्ष होता क्या है और सामान्य वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष कहलाएंगे। जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए लीप वर्ष कहलाएंगे। और कुछ फैक्ट लीप वर्ष के होते हुए जान लीजिए। लीप वर्ष जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे एग्जांपल 2000, 2020, 2004, 2012, ये सभी हमारे क्या थे? लीप वर्ष थे। और लीप वर्ष में और कुछ फैक्ट जान लीजिए दोस्तों। देखिए, पहला जो है लीप वर्ष में जो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होते हैं। अब इस 366 में 52 सप्ताह होंगे। 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होंगे। 366 दिन में 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होंगे। अब ये 52 सप्ताह और 2 विषम दिन आया कहां से? अब ध्यान दीजिएगा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7। एक सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7।
अब 7 से ध्यान दीजिएगा, ये जो 366 दिन है 7 से बड़ा है कि नहीं है? ये जो 366 दिन है 7 से बड़ा है। अब इसको 7 से छोटा बनाने के लिए 366 को 7 से 7 से छोटा बनाने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो होगा आएगा भागफल ये 52 आएगा, और जो आएगा शेषफल वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन। देख लीजिए 366 भागे 7, 7 × 5 = 35, 1 7 × 9 = 14, शेषफल कितना है दोस्तों, 2 आया शेषफल। शेषफल कितना आया, 2 आया, और भागफल कितना आया, 52। तो ये क्या हो गए, सप्ताह हो गए, मतलब 366 दिन में एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होंगे, और जो शेषफल ये 2 आया ये हमारा क्या हो गया, विषम दिन हो गया। अब लीप वर्ष में जो फरवरी होगी, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होगी, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होगी, ये एक फैक्ट जान लीजिएगा। दूसरा होगा यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन शुक्रवार है तो उसी वर्ष का, यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन शुक्रवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन, उसी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार होगा। नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर लीप वर्ष का प्रथम दिन शुक्रवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार होगा, क्योंकि लीप वर्ष का अगर प्रथम दिन शुक्रवार होगा तो उसका जो अंतिम दिन होगा वो शनिवार होगा, क्योंकि उसमें एक दिन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, एक दिन की वृद्धि यानी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी लीप वर्ष में जो मैंने फैक्ट बताया इसी पर आधारित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए। लीप वर्ष के बारे में इतना सब कुछ हमने जान लिया। बात आती है सामान्य वर्ष के बारे में भी, जो फैक्ट होते हैं वो जान लेते हैं। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित, जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो क्या कहलाएगा, सामान्य वर्ष कहलाएगा। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365। अब इस 365 दिन में 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे। अभी मैंने बताया था कि सप्ताह और विषम दिन कैसे निकलेंगे। 52 सप्ताह होंगे प्लस एक विषम दिन होगा, एक विषम दिन होगा। लीप वर्ष में 365 दिन होंगे, 52 सप्ताह होंगे, एक विषम दिन होंगे। और लीप वर्ष में जो फरवरी होगी, तो सॉरी सामान्य वर्ष में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। सामान्य वर्ष में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। और आखिरी फैक्ट जो मैंने लीप वर्ष में लिखवाया था वही फैक्ट लिखा जाएगा सामान्य वर्ष में, लेकिन उसमें एक दिन की चेंजिंग रहेगी। वो होगा कि अगर सामान्य वर्ष का
प्रथम दिन सोमवार है। अगर समान वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार ही होगा। उसी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार ही होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर समान वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार ही होगा, क्योंकि ये दोनों मतलब प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। अब जो कैलेंडर में सबसे प्रमुख बात होती है याद रखने की, वो होती है कि आपको जितने भी महीने होते हैं, महीनों के कोड, महीनों के कोड कितने महीने होते हैं भैया? एक वर्ष में 12 महीने। एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं। अब हम इन महीनों के कोड के बारे में जान लेते हैं। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जनवरी में दिनों की संख्या होगी 31। अब इसका कोड क्या होगा? अब देखिए, जो ये 31 है 7 से बड़ा है कि नहीं है? है ना। 31 7 से बड़ा है। अब इसको 7 के बराबर या उससे छोटा करने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, शेष पर कितना आया? 3। यही हमारा क्या हो गया? जनवरी का विषम दिन हो गया। फरवरी, ध्यान दीजिएगा, अगर लीप वर्ष है फरवरी, अगर लीप वर्ष है इसमें दिन होंगे 28 या 29। अगर लीप वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अगर समान वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 0 होगी। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। इसका जो कोड आएगा 3 आएगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। इसका कोड आएगा 2। मई में 31। इसका कोड आएगा 3। और जून में 30। जून में 30। 2 विषम दिन। जुलाई में देखिएगा, जुलाई में सॉरी ये 34 नहीं है, ये 31 है। ये 31 है। और जुलाई में जो दिनों की संख्या होगी, जुलाई में 31 होते हैं। विषम दिन कितने होंगे? 3। अगस्त में 31 विषम दिन 3। सितंबर में
30 विषम दिन 2, अक्टूबर में 31 विषम दिन 3, नवंबर में 30 विषम दिन 2, दिसंबर में 31 विषम दिन 3। अब ये जो 2, 3 और 1 आया कहाँ से? एक महीने में दिनों की संख्या अगर 31 है, अगर 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा? विषम दिन। ध्यान दीजिएगा कि कितने महीने 30 के होते हैं, कि कितने महीने 30 के होते हैं। अप्रैल, जून, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें दिनों की संख्या 30 होती है। ये हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कैलेंडर के बारे में। अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल निर्वाण कैरियर इंस्टीट्यूट में, और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। जय।